क्या हो गया? पहले एक मिनट, डिस्ट्रक्टिंग बता रहा हूँ, एक मिनट। मेथड पहले डिस्ट्रक्टिंग पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट। कोशिश है क्योंकि मेथड में मंडे को करवा दूँ पहले। क्या है स्टूडेंट? ये एक एरे है। पहले इधर देखो, चलो। स्टूडेंट क्या है? एक एरे है, ठीक है। ये भी क्या है? एक एरे है। जैसे कि मैं एक बात समझो, किसी चीज को डिस्ट्रक्चर करना क्या होता है? उसके स्ट्रक्चर से उसे हटा देना। अभी जैसे क्या, ये मेरा फोन है, ठीक है। इसके अंदर स्पीकर भी है, कैमरा भी है, स्टोरेज भी है, सब है ना। अगर मैं इसके स्पीकर को अलग कर दूं, कैमरा को अलग कर दूं, इसके अंदर स्टोरेज है उसे अलग कर दूं, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्चर कर दिया मैंने अपने फोन को, ठीक है। रियल उसमें भी क्या होता है? अभी स्टूडेंट क्या है? ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में है, एक ही उसमें। डिस्ट्रक्चर क्या होता है? इसको तोड़ देना, ठीक है। कैसे तोड़? एक चीज समझो, दिक्कत क्या थी। मैंने क्या बोला? दिख नहीं रहा पीछे से? दिख नहीं रहा क्या पीछे से? बिल्कुल विजिबल नहीं है पीछे से? फिर तो अंधेरा, मुझे कीबोर्ड नहीं दिखता फिर। एक मिनट कॉल करते हैं। हेलो। हाँ जी सर। सर मैं बोल रहा हूँ, एक बार आओगे 210 में प्लीज? प्लीज, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके सर। चलो तब तक इधर देखो, जब तक सर आ रहे देख करेंगे रिजॉल्व। ठीक है, इधर देखो। डिस्ट्रक्शन क्या होती है? एरे को तोड़ देना। पहले क्या होता था, देखो क्या है। मुझे ये नेहा किसी वेरिएबल के अंदर चाहिए, मुझे 21 मार्क्स किसी वेरिएबल के अंदर चाहिए, मुझे सब्जेक्ट किसी वेरिएबल के अंदर चाहिए। अगर मुझे इसे किसी वेरिएबल के अंदर डालना है तो क्या तरीका अपनाऊंगा? मुझे नेहा किसी वेरिएबल के अंदर चाहिए। अभी क्या है, इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर रहेगी। मैं अब यहाँ पे ऐसी क्या लाइन लिखूं, लाइन नंबर 13 पर, कि जो नेहा वैल्यू है किसी एक वेरिएबल के अंदर चली जाए, जिस वेरिएबल का नाम हो नेम। कैसे हो जाएगा वो? अभिषेक तुम बताओ। मैं चाहता हूं ये नेहा जो वैल्यू है, ये एक वेरिएबल के अंदर चला जाए, नेम के अंदर। ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है सर? क्या नाम है, इसकी कुछ ब्राइटनेस वो नहीं हो सकती? लाइट चलाओ तो फिर क्या नाम है, दिखता नहीं है, पीछे से आगे आना पड़ रहा है, कुछ ब्राइटनेस नहीं होती इसकी? इसकी ब्राइट तो सिर्फ फिर पीछे से दिखता ही नहीं है। लाइट चलाओ, और अगर मैं लाइटें बंद कर दूं तो मुझे कीबोर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं वो भी लाइट बंद कर दूं तो फिर मुझे कीबोर्ड ही नहीं दिखता, पीछे से कुछ है नहीं। अगर मैं आगे की लाइट एक चलाना, जरा आगे की लाइट चलाना। सुमित, आगे की लाइट चलाना, एक मिनट। फिर तो सर ये कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ है नहीं ब्राइटनेस करने का इसमें, कुछ इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाए। पीछे पेज ब्लैक, ये ब्लैक नहीं, वो की
वीएस कोड तो होता ही सारा ब्लैक है सर, फिर वीएस कोड तो होता ही ब्लैक है। नीचे तो नहीं सीन था सर ये, पर सर उसकी ब्राइटनेस शार्प थी, इसकी ब्राइटनेस बहुत लाइट है। नीचे की ना ब्राइटनेस शार्प थी, नीचे की तो उसकी भी सर ब्राइटनेस बहुत शार्प है, वहां वाले की भी। हाँ, इसकी ब्राइटनेस बहुत लाइट है, देख रहे हो ना सर, देखने से पता चल ब्राइटनेस बहुत हल्की है। अभी तो बच्चे फिर कम आए हैं सर, जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे पीछे से देख ही नहीं पाएंगे। आज वो न्यू ईयर है ना, इसलिए बच्चे भी थोड़ा कम आए हैं, सब चले गए हैं। अरे हम क्या करेंगे, हम तो बस कहीं नहीं जाते यार, कुछ नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट करना, कुछ ब्राइटनेस का इशू हो रहा है, ब्राइटनेस ठीक करवा रहे हैं सर, आए हैं, 5 मिनट वेट करना। फुल है सर ये, अभी फुल के बाद ये हाल है। ठीक है, ठीक है सर, फिर आ जाने तो सर, नहीं फिर आ जाने तो सर, क्लास वेस्ट चली जाएगी फिर। ठीक है सर। हाँ जी अरुण बोलो। हाँ जी अरुण बोलो। अरुण बोलो। चलो ठीक है, अभिषेक बताओ, ये नेहा को पता चल गया? किससे बताया? तुमने खुद करा है? वेरी गुड। ठीक है, बस सही है। अब आपने क्या करा, स्टूडेंट का जो 0 इंडेक्स पे है, मींस क्या था, नेहा था, वो किस वेरिएबल के अंदर चला गया, नेम के अंदर चला गया। अब आपको क्या करवा सकते हो, लॉक करवा के, किस पे, शेयर तो हो रही थी, अब हो रही है, हो रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी काजल। सर इसकी नींद सो रही है। अब हो रही है शो, हो रही है अब शो, ठीक, ठीक है, ओके। देखो क्या मिल गया मुझे, वेरिएबल के अंदर नेहा मिल गया, ठीक है। अगर मुझे ऐसे ही करना होगा, मुझे ये भी स्टोर कराना है, मैंने क्या स्टोर कराना है, अब मुझे एज भी स्टोर करानी है, तो मैं क्या लूंगा, लेट एज इक्वल्स टू, कैसे लूंगा, स्टूडेंट, टू नहीं 1। और कैसे कर दूं, लॉग, कि मैं ये करूंगा तो मुझे अब क्या मिल जाएगी, एज भी मिल जाएगी, ठीक है। मीन्स क्या है, मैं ऐसे ऐसे करके काम कर सकता हूं। अगर मैं एक बात बताऊं, एरे के अंदर 30-40 इंडेक्स होती, 0 1 2 3 4 5 6, तो मैं इतने वेरिएबल्स लेता रहता और फिर उनकी वैल्यूज को उसमें स्टोर करता रहता, काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता।
ठीक है। इस लेंथी प्रोसेस से ओवरकम करने के लिए क्या आई कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट क्यों आएगा इस चीज का, ऑब्जेक्ट क्यों आएगा, इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग को वायरे कैसे करते हैं, मैंने लिखा लेट एरे लेते हैं इक्वल्स टू स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट नाम करके क्या एरे था, इस साइड लाइन को हटाते हैं, कमेंट करते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया लेट, आगे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल्स टू ट्रू, मीन इसकी वैल्यू किस में चली जाए, इसमें चली जाए। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल नेम कॉमा एज कॉमा सब्जेक्ट। अब आप क्या है, अल्टीमेटली क्या है, ये जो तरीका होता है ना, मींस आपका स्टूडेंट क्या था, एक एरे था। एरे आपने किसमें डिस्ट्रक्चर करा है, एरे की 0 इंडेक्स पे क्या है, नेहा। तो इसके क्या चले, नेम के अंदर क्या चला जाएगा, नेहा। 1 इंडेक्स पे क्या था, 21, एज के अंदर क्या चला जाएगा, 21। 2 इंडेक्स पे क्या था, रिएक्ट टू, अब इस पे सब्जेक्ट में क्या चल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल आप करवाओगे अपना कंसोल लॉक, तो आपको क्या मिल रहा है, अपना नाम से नेहा मिल रहा है। अगर आप अपना इधर सिंपल अपना ये करवाओगे एज, अब आपको क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है। ये चीज आपकी क्या हुई, डिस्ट्रक्चरिंग हुई। और पहले आपको क्या करना पड़ा था, पहले उसकी इंडेक्स पे जाना पड़ता था, वेरिएबल के अंदर साइन करना पड़ता था, हर एक को इंडिविजुअल एक्सेस करना पड़ता था। अब आपने क्या करा, सिंपल क्या करा, अपने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया है, अपने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया है। कोई दिक्कत है इसमें, डिस्ट्रक्चरिंग वाले कॉन्सेप्ट, बस इतना से कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्चरिंग। इसे एक बार नोट डाउन करो, फिर और आगे बताता हूँ कुछ। हाँ जी करण बोलो, हाँ करण बोलो, हाँ जी। फॉन्ट साइज करण एक, ठीक है करण, एक काम करता हूँ, तुम्हारा अगर इश्यू रिजॉल्व नहीं हो रहा ना, तो तुम मुझे बाबा कॉल क्या करोगे, मैं काम करता हूँ तुमको ना, बस तुमको गूगल मीट का लिंक शेयर कर दूंगा, तुम बस मीट से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है बेटा कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास से तुम्हें क्या करूंगा, मीट का लिंक बस तुम्हें शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में नहीं, सॉरी पर्सनल तुम्हें करूंगा, ग्रुप में नहीं। ठीक है, तो बस तुम ज्वाइन हो जाना, बस अकेले इंडिविजुअल। ठीक है, तुम बाबा मुझे ऐसे कॉल वॉल क्या करते रहोगे। ठीक, ठीक है, ओके कर।
लेट नेम, हाँ ठीक है। हाँ जी, वेर के अंदर भी ले सकते हो, कॉन्स्ट के अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपने कर दी डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, एक टास्क है, अभी इसे करके दो। लेट इस एरे की डिस्ट्रक्शन करके दो। एरे के अंदर एरे है। ठीक है, अब एक ले लो, एक n1 n2 n3। n1 के अंदर वैल्यू 1 आ जाए, n2 के अंदर 2 आ जाए, n3 के अंदर 3 वैल्यू आ जाए। नेस्टिंग एरे है ना ये, एरे के अंदर एरे है। इसकी डिस्ट्रक्शन कैसे करोगे? हो गया, हो गया, देखो। चेक तुम्हारा हो गया।
अरे तुमको आता है इसलिए पूछा, इतनी चीजें मुझे पता है। तुम लोगों को पता है, मुझे आता है। अच्छा, इसको देखो डिस्ट्रक्टिंग कैसे करते हैं, एक बार देख लो कैसे करना है। मैंने लिया लेट, वही लेते हैं, ठीक है। पहले सिंपल इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिंग करनी है इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वन क्या है, ठीक है। वन किस में जाएगा, एक वेरिएबल ले लू मैं, सपोज करो मैंने वेरिएबल ले लिया n1, वैल्यू क्या ले ली n1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉमा आया हुआ है, कॉमा लेंगे। ये क्या एरे आ गया ना डिस्ट्रक्टिंग। अब इसकी जब इसकी डिस्ट्रक्टिंग करनी है तो नेस्टेड एरे के अंदर है, तो इसके लिए क्या ले लूंगा n2 कॉमा n3, n3 सिंपल डिस्ट्रक्टिंग जैसे लिखा था वैसे ही डिस्ट्रक्टिंग फॉर्मेट में हो गई। अब मैं इधर कराऊंगा लॉग n1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा मुझे, लॉग n1 क्या प्रिंट होगा मुझे, 1 प्रिंट हो गया। अगर मैं लॉग n2 कर दूं क्या प्रिंट होगा मुझे, 2। और अगर मैं लॉग n3 करूं तो मुझे क्या प्रिंट होगा, 3। ठीक है, कोई दिक्कत। इसकी डिस्ट्रक्टिंग कर दोगे अब मैंने एक लेयर और बढ़ा दी, अब इसकी डिस्ट्रक्टिंग कर लोगे, अब इसकी कर दो फटाफट। साकिब समझ आया कैसे की थी। ये 3 लेयर की डिस्ट्रक्टिंग भी आ गई, ठीक है। पहले सिंगल लेयर, सेकंड लेयर, 3 लेयर की डिस्ट्रक्टिंग। ये डिस्ट्रक्टिंग के मैं धीरे धीरे एग्जांपल बता, तुम भी 1 2 3 4 करके अपने नोट्स बनाते रहो। पहले मैंने नॉर्मल डिस्ट्रक्टिंग कराई, फिर मैंने सिंगल लेयर का एग्जांपल कराया, फिर मैंने सेकंड लेयर का डिस्ट्रक्टिंग करवाई, अभी और भी डिस्ट्रक्टिंग करवाता हूँ। अपने नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्टिंग करा रहा हूँ ना, रिएक्ट में बहुत काम आएगी। रिएक्ट में आपकी एक स्टेट होती है स्टेट नाम से, सेट स्टेट, यू स्टेट मतलब सॉरी, यू स्टेट नाम की हुक होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एरे रिटर्न करती है, डिस्ट्रक्टिंग का एरे रिटर्न करती है वो, जिसे हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। समझ आ गया ये, आगे बढ़ूं। एक फंक्शन ले रहा हूं मैं इधर, अब इधर देखना, एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, डेटा के नाम से ले लेता हूं, ठीक है। एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, ठीक है, डेटा के नाम से ले रहा हूं। ऐसे कॉल होगा, सिंपल सिनेरियो इतना पता है मैं। अरुण ऊपर देख लो पहले, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत। एक फंक्शन लिया है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और इधर से फंक्शन को कॉल कर दिया, सिंपल सिंटेक्स, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन के अंदर मैं क्या नाम है
स्ट्रिंग भेज सकता हूं, ठीक है, वैलिड है। और यहां पे क्या ले लूंगा, एक एन ले लूंगा, इसके अंदर चला जाएगा एन के अंदर। ओके, फंक्शन के अंदर मैं एक इंटीजर भेज सकता हूं, 12 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एन के अंदर। फंक्शन से मैं बुलियन वैल्यू भी भेज सकता हूं, ट्रू, ट्रू किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एन के अंदर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन भी पास कर सकता हूं, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं भी वो कॉन्सेप्ट लिख नहीं रहा, वो भी तुम समझ लो जब लिख सकते। जब मैं इतनी चीजें फंक्शन से पास कर सकता हूं, तो मैं फंक्शन में एरे भी तो भेज सकता हूं। जब मैं इतनी चीज ले सकता हूं, तो फंक्शन के अंदर एरे भी तो ले सकता हूं मैं, ठीक है। अब एन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, एरे स्टोर होगा, 2 3 स्टोर थोड़ा होगा, इसके एन के अंदर क्या स्टोर होगा, एरे स्टोर होगा। अगर मैं इधर लॉक करवा दूं, लॉक करवा दूं, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, एरे प्रिंट हो जाएगा। डेटा ऑलरेडी डिफाइंड। अरे वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आ रहा होगा, तो नहीं इसका कोई, ठीक है। ऊपर डेटा इसलिए लिया होता है, दोबारा से डेटा ले लिया था इसलिए था। एरे आ गया, एन के अंदर क्या स्टोर हुआ आप देख रहे हो, ये जो गया आपका, एक मैंने डेटा में क्या भेजा, एक एरे भेजा, एन के अंदर क्या चला गया, एरे चला गया, और उस एरे को मैंने प्रिंट करवा दिया, सिंपल। तो मुझे क्या प्रिंट हो रहा है, एन के अंदर क्या गया, 2 और 3, 0 इंडेक्स पे 2, 1 इंडेक्स पे 3, सिंपल चीज है, कोई दिक्कत क्या मुझे। अब ये जो मैंने एरे भेजा है, इस फंक्शन के पास डिस्ट्रक्चर करके दिखा सकते हो, करना जरा डिस्ट्रक्चर करना, देखो तुम सब कैसे डिस्ट्रक्चर करते हो, कर दिया डिस्ट्रक्चर, दिखाना एक, दिखाना, ठीक है। अभी इसका बात बताता हूँ तुम्हें कैसे करना। आयुषी आपने भी कर दिया, वो स्पेसिंग और स्पेसिंग अभी वो भी बताऊंगा, अभी कराऊंगा वो भी, स्पेसिंग मैटर भी कराऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम सब कैसे डिस्ट्रक्चर करते हो फंक्शन के अंदर। नहीं नहीं दैट्स ऑल नहीं, अभी नहीं, तो स्प्रेड होता है वैसे भी, स्प्रेड कर दिया डिस्ट्रक्टिंग, दिखाओ तुम।
देखो इस चीज को समझो, जिससे कर लिया तुमसे हो गया बेटा, हो गया, डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई डिस्ट्रक्शन? क्या दिक्कत है डिस्ट्रक्शन में? क्या डिस्ट्रक्शन, एक बात बताओ, ये गया ऊपर, एन के अंदर क्या है, एरे है। डिस्ट्रक्शन कैसे की थी हमने अभी? ऐसे नहीं लिख सकते अब, लेट हो नहीं जाएगा अब, डिस्ट्रक्शन हो नहीं गई तो कर ली ना, फिर तुमने क्यों बोला नहीं हुई? तुमने कर दी ना ये, तो फिर क्यों बोला नहीं हुई? हो तो गई फिर तुमसे भी। ठीक है, ये ऊपर गया, इसका तुमने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, क्या और कोई तरीका? बड़े स्टूडेंट्स ने ऐसे करा है, सबने ऐसी तरीके से करा, सबने इसी तरीके से करा है ना यार। इसे करने का एक तरीका और है, जब यहां से जाता है ना कोई चीज, तुम कैसे कर रहे हो? इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर रहे हो ना यार, ये ऐसे कर रहे हो ना डिस्ट्रक्चर। तुम ना इस चीज को यहीं पे ही ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। ये हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई, डिस्ट्रक्शन डन, हो गई डिस्ट्रक्शन। समझाई? यहां से गया, हैंड टू हैंड पैरामीटर के अंदर ही डिस्ट्रक्चर कर दिया तुमने, अलग से नया लाइन में उसे डिस्ट्रक्चर करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे डिस्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन के अंदर ये वाला काम तुम कर सकते हो ऐसे। फिर से बताओ एक बारी, ये सबने स्टूडेंट्स ने करा है ये चीज। ये एरे गया, इस एन के अंदर स्टोर हुआ, और इसके अंदर एरे था, तुमने से डिस्ट्रक्चर कर दिया। ये तो नॉर्मल वे था जो तुम कर रहे थे। ये चीज डिस्ट्रक्चर हो रही है ना, ये वैल्यू जा रही है ना, ये एन जब गया तो ये वैल्यू गई ना, तुमने इसके अंदर डिस्ट्रक्चर है। जब ये एन ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, इधर स्टोर हो रहा है, तो तुम यहीं के यहीं इसे ऐसे डिस्ट्रक्चर कर दोगे, और ये चीज डिस्ट्रक्चर हो गई। अब लिखोगे कंसोल लॉग एन वन, तो एन वन के अंदर मिलेगा 2, कंसोल लॉग एन टू, तो एन टू के अंदर मिलेगा 3। देखने एक बारी लॉग करवा के, एन वन लॉक करा के, देखिए अब क्या मिलता है। 2 और 3 मिल रहे हैं, यानी जो तुमने डिस्ट्रक्शन नीचे करी थी दूसरी लाइन में डिस्ट्रक्शन, वो भी सही है तरीका, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा वो तरीका गलत है, वो भी तरीका सही है, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। करने वाले लोग उससे भी करते हैं, कोई गलत नहीं है वो तरीका। सो दैट जिन स्टूडेंट से अगर उससे हो गया तो इसमें ये मत समझना कि तुमसे हुआ नहीं था, हो वो भी गया था सही। बट क्या है, ये भी ऐसे भी होता है। एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एरे, तो हम एरे की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सेम ऐसे हम आगे चले पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की भी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, उसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन करनी सिखाऊंगा। ये भी क्या है, एक ये क्या हो रही है, अभी हम पढ़ रहे हैं एरे, तो हम एरे की डिस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ। हाँ, एक लाइन, हाँ, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है। इसके ऊपर ही आया, जैसे ही नीचे आर्गुमेंट आया, पैरामीटर में तुमने डिस्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, इसे कहते हैं पैरामीटर में डिस्ट्रक्चर कर देना। ठीक है, अब नॉर्मल पे आते हैं। देखो ये है मेरा स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट एक एरे था, इसे डिस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, इसे डिस्ट्रक्चर कैसे करना है, मैंने लिया लेट S1 इक्वल्स टू, सॉरी S1, लेट, ये लाइन लिखूंगा डिस्ट्रक्शन करनी है, ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा।
ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा नेम कॉमा नहीं सब्जेक्ट। अब आपको क्या लगता है नेम के अंदर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? अभिषेक बताओ। नेम के अंदर, हाँ सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर रिएक्ट। ठीक है, आयुष तुम? ठीक है, सुमित 21, साकिब रिएक्ट जाएगा। ठीक है, रिएक्ट। तुम दोनों छोड़ो, तुम दोनों को पता होगा, तुम बताओ सब्जेक्ट के अंदर क्या जाएगा? हाँ 21, 21 जाएगा। क्या जाए? बिल्कुल सही। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जीरो इंडेक्स पे क्या है? नेहा, तो नेम के अंदर क्या जाएगा? नेहा। वन इंडेक्स पे क्या है? 21, तो सब्जेक्ट के अंदर क्या जाएगा? ये तुमको अपनी आंखों से दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्ट लिखा है, तो वेरिएबल ये थोड़ा कर रिएक्ट सब्जेक्ट है तो तुम्हारा वेरिएबल सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में चला जाएगा। उसको कैसे पता? तुम्हारी आंखों को दिख रहा है, ये कोडिंग को थोड़ा पता है कि इसके अंदर रिएक्ट लिखा है। तुमको दिख रहा है रिएक्ट है, तो तुमने लगा सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। तुम यहाँ पे अब लगो तो यहाँ पे बोल दो कि यहाँ पे कॉमा लगा के एज। अब तुम यहाँ पे लिखो एज, तो तुम सोचोगे इसके अंदर क्या 21 आ जाएगा? ऐसे थोड़ा होगा, ये तो तुमको दिख रहा है आंखों से। कल को इस मामले में बात बताओ, अगर ऐसी चीज होती, यहाँ पे कैनवेट कॉमा लगा के एक होता 44, तो ये है मार्क्स। अब ये क्या है? ये 44 इस एज में, किसकी एज 44 भी तो हो सकती है। सिस्टम को कैसे पता है ये मार्क्स है या फिर एज है? वो तो अपनी क्या है ना, कोई एक सिंटेक्स से चलेगा ना, प्रोटोकॉल से चलेगा। तो इसका क्या सिंटेक्स होता है? इसलिए जिसने बोला ना कि इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा रिएक्ट, तो बिल्कुल गलत है। असली में क्या है, प्लेसिंग मैटर करता है। जब आपका कहना है इसके अंदर मैटर क्या करता है, इंडेक्स मैटर करते हैं। इसमें कैसे आपका नेहा में क्या स्टोर है, नेहा किस में जाएगी? जीरो इंडेक्स पे है, तो नेम किस में जाएगा? नेहा के अंदर। अब आपका जो 21 है वो किसके अंदर चला गया? सब्जेक्ट के अंदर। यानी जब आप एरे डिस्ट्रक्शन करते हो ना, तो इंडेक्स मैटर करती है। एरे डिस्ट्रक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या चलता है? इंडेक्सिंग मैटर। जो इंडेक्स पे होता है वो उस वेरिएबल के अंदर जाता है। आप नाम से नहीं कर सकते कि रिएक्ट है तो सब्जेक्ट के अंदर रिएक्ट चला गया। इसके वन इंडेक्स पे क्या स्टोर है? 21, तो सब्जेक्ट नॉट ट्रीटेड एज ए 21। आप ये मत सोचना कि इसके अंदर क्या कुछ और चला जाएगा, रिएक्ट चला जाएगा। जो इसके उस पर प्लेसिंग ऑर्डर, जो इसके वन इंडेक्स पे स्टोर है, वो इसके प्लेसिंग ऑर्डर मैटर करेगा। अगर आपने क्या 21 को मैं प्रिंट करवाऊं इसमें, देखें मैंने नेम में मुझे क्या मिलता है और सब्जेक्ट में मुझे क्या मिलता है। नेम में नेहा और सब्जेक्ट में 21 मिल रहा है। सब्जेक्ट अब क्या ट्रीट कर रहा है? एज ए 21 को ले रहा है, वो आपके रिएक्ट को नहीं ले रहा। अब पर मुझे क्या करना है, मुझे तो कहना मैं इसके सब्जेक्ट के अंदर रिएक्ट ही डालना है। बट ऑर्डर क्या है? बीच में 21 है, मैं चाह के भी नहीं डाल सकता सब्जेक्ट के अंदर रिएक्ट, नहीं डाल सकता ना। तो इसका तरीका क्या होता है, आप इसकी प्लेसिंग डिफाइन करो। ये बीच वाली जगह आपने यहां पे वेरिएबल भले नहीं दे रहे, जगह किसके लिए वैलिड हो गई? 21 के लिए। यहां पे क्या है, पहले नेहा नेम में जाएगी, 21 के लिए आपने जगह बना दी, कोई वेरिएबल नहीं ले रहे, पर जगह तो आपको लेने की, जगह ऑक्युपाइड करवानी पड़ेगी। अब आप सब्जेक्ट लोगे, अब सब्जेक्ट के अंदर क्या जाएगा? रिएक्ट जाएगा। ठीक है, अब देखें सब्जेक्ट के अंदर क्या गया। अब सब्जेक्ट के अंदर क्या चला? रिएक्ट चला गया। और पहले सब्जेक्ट के अंदर क्या जा रहा था? 21 जा रहा था। तो इसमें क्या मैटर करता है? इंडेक्स मैटर करते हैं। यहां पे इंडेक्स आपने क्या छोड़ दी? यहाँ पे इंडेक्स है, मेरा जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये जगह मैंने किसके लिए छोड़ दी? 21 के लिए। अब मैं इसके लिए वेरिएबल ले ही नहीं रहा कुछ, मुझे इसको हैंडल ही नहीं करना, मुझे लेना ही नहीं इसके लिए वेरिएबल। बट मुझे आगे भी बढ़ना है। अभी तक अगर मैं ये नहीं लेता ना, तो सब्जेक्ट के अंदर क्या चला जाता है? 21। पर मुझे कहना मैं डालना सब्जेक्ट के अंदर रिएक्ट ही है।
पर मुझे एज को लेना ही नहीं है, मेरे इसमें एज को, पर मेरे एरे में है, तो उसके लिए जगह डिफाइन करनी पड़ेगी, और आगे बढ़ जाऊंगा तो अब सब्जेक्ट के अंदर क्या चला जाएगा, रिएक्ट चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मैटर करती है, मैं फिर से बोलता हूं, आपके एरे डिस्ट्रक्शन के अंदर मैटर क्या करता है, इंडेक्स। 0 इंडेक्स के लिए क्या हैंडल कर रहा है, नेम। 1 इंडेक्स के लिए आपने स्पेस छोड़ दी, कुछ ले भले नहीं वेरिएबल, पर जगह छोड़नी पड़ेगी। और 2 इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा अब आपका, सब्जेक्ट। क्योंकि एरे डिस्ट्रक्शन में एक चीज इंटरव्यू में बोलनी है, आपका इंडेक्स में, इंडेक्स के बेसिस पे एरे की डिस्ट्रक्शन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स एरे डिस्ट्रक्चर होता है। और जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो की के नाम के डिस्ट्रक्शन के बेस पे होता है, की के पढ़ेंगे, चलो उसका टाइम आएगा तब पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर भी डिस्ट्रक्शन होगी, उस टाइम पे पढ़ेंगे। अभी अब एरे को याद रखो, एरे के अंदर डिस्ट्रक्शन किस बेस पे होती है, इंडेक्स के बेस पे। सिंपल एक भाषा ही है बस, क्लियर। इसको नोट डाउन करो, कोड को अपने तरीके स्पेस डाल के करो इसे। जाओ जाओ आराम से जाओ। बस इसका वो करवाऊंगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एक एग्जांपल दूंगा बस। 10 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लेना तुम उसकी तो। आगे बढ़ू क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है। लो चॉकलेट खाते जाना। ओके लो। ठीक है, आगे बढ़ू अब एक नए टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा हमने डेटा टाइप पढ़े थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव को सुमित क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को और क्या नाम थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, और प्रिमिटिव के नाम बताओ बस। नहीं नहीं, प्रिमिटिव को क्या क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और, हाँ एक बार, कॉल बाय वैल्यू ठीक तो है, और तीसरा नाम क्या बताया था, कॉल बाय रेफरेंस। ये वो कॉल बाय वैल्यू भी है, कॉल बाय रेफरेंस भी है, दोनों है। अब यार तुम तो नई चीज ले आए, वो तो जावास्क्रिप्ट वर्क करती है, सिंगल प्री डिफाइन। रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रहा।
अब इस चीज को देखना आप, मैंने लिखा लेट n1, देख लो पहले इधर, लेट n1 इक्वल्स टू नेहा, ठीक है। मैंने क्या वेरिएबल लिया, n1 इक्वल्स टू नेहा। घर में जाके जब तक रिकॉर्डेड वीडियोस के अपने वो नहीं बनाओगे, नोट्स नहीं बनाओगे, समझ नहीं आएगी। और जावास्क्रिप्ट में अगर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं बता पा रहे, रिएक्ट को अभी आज की स्टेट तक मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों को रिएक्ट समझ नहीं आने वाली। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जैसे जब जो कंडीशन चल रही है ना, इस कंडीशन में रिएक्ट समझ आने नहीं वाली। अगर रिएक्ट स्टार्ट करा दो ना, रिएक्ट समझ आएगी नहीं इस कंडीशन पर। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा, प्रिमिटिव को कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस बोला जाएगा, दोनों बन जाएंगे प्रिमिटिव। ऐसे तो बात बनती नहीं। एक सिंपल सा आंसर है, व्हाट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप के दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को क्या बोला जाता है, वैल्यू टाइप भी या प्री डिफाइंड भी। और नॉन प्रिमिटिव को क्या बोला जाता है, कॉल बाय रेफरेंस या फिर यूजर डिफाइंड। ये मैंने प्रॉपर लिखवाया था, मैं वो ड्रैगन भी बनाया था, लिखने को भी बोला था, स्क्रीनशॉट लेने को भी बोला था। चलो इधर देखो, n1 के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया लेट n2। n2 के अंदर मैंने क्या डाला, n1, ठीक है। अब n2 के अंदर क्या शो हो रहा है, n2 के अंदर क्या शो हो रहा है। अगर मैं n2 प्रिंट, मैंने लिया n1 के अंदर क्या वैल्यू डाली, नेहा। अब मैंने क्या करा, जो n1 है वो किसे असाइन हो जाए, n2 के n2। और अब मैं n2 को लॉक करूंगा तो क्या प्रिंट होगा मुझे, क्या प्रिंट होगा मुझे, नेहा प्रिंट। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां पर, और मैं इधर लॉक करा लूं, दोनों चीजें देखते हैं। यहां पर मैंने लॉक करवाया n1 भी। इस चीज को समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। n1 और n2 दोनों में मुझे क्या मिलेगा, नेहा नेहा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन पर आके मैंने क्या करा, n1 को n1 की वैल्यू कर दी कार्तिक, ठीक है। n1 की वैल्यू क्या कर दी, कार्तिक कर दी। और अब मैं अगर देखूं, अब मुझे n1 और n2 के अंदर क्या मिलेगा, n1 के अंदर क्या मिलेगा, अरुण क्या मिलेगा, और n1 में, बिल्कुल सही। अब आपके n1 में कार्तिक मिल रहा है, और n2 तो आज भी वही रहेगा कि वो तो क्या है, वो एक टाइम पे कैसे हुआ था, जब n1 के अंदर नेहा था तब वो इनिशियलाइज हुआ, तब उसे वैल्यू मिली थी ना। तो n2 तो आज भी अपने अंदर नेहा ही रख के बैठा है। नेक्स्ट लाइन में आके n1 के अंदर कार्तिक ऐड हुआ, पर n1 तो हो गया कार्तिक, पर n2 तो वही रह गया, वो तो पुराने नेहा से असाइन हो रखा था, ठीक है। यहां पे हमने ऐसी लाइन थोड़ा लिखी दोबारा से, n2 इक्वल्स टू n1, सॉरी n2 इक्वल्स टू n1, यहां थोड़ा मैंने ऐसी लाइन लिखी दोबारा, जो दोबारा n2 के अंदर कार्तिक चला जाए, ठीक है। अब तो क्या बैठा है, n1 के अंदर वही है कार्तिक है, और n2 के अंदर पुरानी नेहा ही है, ओके। मींस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, कॉल बाय वैल्यू। मींस जब आप एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हो, जैसे कि ये वेरिएबल दूसरे वेल्यू को असाइन कर रहा है, तो ये क्या दे रहा है, अपना वैल्यू दे रहा है। आपको पता है इस n1 को मेमोरी के अंदर एक एड्रेस मिला है, इस n2 को भी मेमोरी के अंदर एड्रेस मिला है, बट n1 ने क्या दिया है, वैल्यू दी है, अपनी वैल्यू क्या दी है, नेहा दिया है, अपना एड्रेस नहीं दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत जाता है, मैंने जब वेरिएबल्स पढ़ाए थे, वेरिएबल्स के टाइम पे मैंने बोला था हर एक वेरिएबल को अपनी मेमोरी मिलती है, एड्रेस मिलता है। तो इस n1 को भी एक एड्रेस मिला होगा, इस n2 को भी एक एड्रेस मिला होगा। इस n1 ने क्या दिया, n2 को नेहा दिया है, वैल्यू दी है, अपना एड्रेस नहीं दे दिया, बस अपनी वैल्यू दी है। स्ट्रिंग वाले तभी क्या बोलते हैं, आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उन्हें कॉल बाय वैल्यू इसलिए बोला जाता है, जब एक वेरिएबल अपनी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को देता है तो बस वो वैल्यू देता है,
अपना एड्रेस नहीं देता, तभी इसे वैल्यू टाइप डेटा टाइप भी बोला जाता है, ठीक है, और ये कॉल बाय वैल्यू भी बोला जाता है। तभी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि क्या ऐसा है, स्ट्रिंग नहीं है ना, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग आपका क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। जब एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का हो और वो दूसरे वेरिएबल को देता है तो वो अपनी वैल्यू देता है, अपना एड्रेस नहीं देता। एग्जाम्पल आपके सामने है, N1 ने क्या दिया N2 को, नेहा दिया है, ठीक है। तो मैंने N1 को प्रिंट कराया, इस लाइन पर नेहा मिला और इस लाइन पे मुझे नेहा मिला। जैसे ही मैंने N1 को चेंज करा तो N1 तो चेंज हो गया, पर N2 क्या आज भी अपना वही बैठा है, क्योंकि दोनों के एड्रेस अलग अलग है। ऐसा नहीं है जो N1 के अंदर चेंजेस होगा वो N2 में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि N1 तो क्या होगा, कार्तिक हो गया। अगर इन दोनों के एड्रेस एक होते तो जैसे ही N1 में चेंजेस हुए उसी टाइम N2 भी रिफ्लेक्ट कर जाता, ठीक है। और उस चीज को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, एड्रेस होता है। जो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होता है, जब एक को दूसरा दिया जाता है ना तो वो कैसे बन जाते हैं, अपना एड्रेस दे देते हैं। वैल्यू तो देते ही देते हैं, अपना एड्रेस भी दे देते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आयुष और अभिषेक एक ही घर में रहते हैं, जब आयुष कुछ घर में लाएगा तो अभिषेक को भी दिखेगा, अभिषेक लेके लगाएगा तो आयुष को भी दिखेगा, दोनों के एड्रेस एक है। अगर दोनों रहे अलग अलग जगह पर, आयुष अपने घर में जो लेके आ रहा है वो अभिषेक को थोड़ा दिख रहा है, या अभिषेक जो अपने लेके आ रहा है आयुष को थोड़ा दिख रहा है। अब सपोज करो आयुष और अभिषेक अलग अलग घर में रहते हैं। आयुष ने क्या करा, वो क्या लेके आया, मैंगो लेके आया। आयुष ने मैंगो अभिषेक को पकड़ा दिया, ठीक है। अब अभिषेक के घर में मैंगो पड़े, जैसे कि N1 ने N2 को वैल्यू दी, आयुष ने अभिषेक को मैंगो दिया। सेकेंड टाइम पे आयुष यानी ये N1 अब अपने घर में एप्पल लेके आता है, तो अभिषेक के घर में एप्पल थोड़ा पहुंच जाएगा जब तक अभिषेक आयुष देगा नहीं, क्योंकि दोनों के एड्रेस तो अलग अलग है। अगर इन दोनों के एड्रेस ही एक हो, ये मैंगो लाएगा तो मैंगो अभिषेक को पता है, ऑरेंज लाएगा तो ऑरेंज पता है, क्योंकि दोनों के एड्रेस ही एक है, रहती एक जगह पर है ये। अब तो ये रियल टाइम एग्जांपल होता है इसका, ठीक है, समझाने के लिए। एक चीज देखो, ये तो आपका था वैल्यू टाइप में, स्ट्रिंग में, जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, हम एरे पढ़ रहे हैं अभी, एरे का एक चीज देखते हैं। मैंने लिखा लेट नम 3 4 5, ये एक एरे है, ठीक है। एरे का ना एक मेथड होता है, एक्चुअली मुझे आपको एक चीज पढ़ाने के लिए बस 1 मिनट एक एरे का मेथड बताना पड़ेगा। क्या होता है, आप नम लिखोगे, इसका एक फंक्शन होता है, क्या नाम होता है, पुश। इसका एक फंक्शन होता है पुश। आप इसके अंदर जो वैल्यू लिखोगे, मैंने लिखा 6, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपका एरे होता है ना, जैसे इसके एरे में क्या था 3 4 5, अब आपको एक, अगर आप लॉक करवाओगे किसको, नम को, तो आपको एरे मिलेगा 3 4 5 6। मींस लास्ट की इंडेक्स पे एक वैल्यू ऐड कर देता है। पुश का मतलब होता है लास्ट की इंडेक्स पे एक वैल्यू ऐड कर दो। जो आप पुश के अंदर डालते हो ना, आपने बोला मेरे इस नम एरे के अंदर पुश करो 6, यानी जो सबसे लास्ट है, इसके बाद यहाँ के 5 के बाद कुछ जो जगह होगी ना वो 6 ऐड कर देगा। सबसे लास्ट की इंडेक्स में वैल्यू को ऐड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पुश। तभी जब आपने नम को प्रिंट करवाया तो आपको नम में क्या मिला, 3 4 5 6। उसने जो होता है एंड में वैल्यू ऐड कर देता है पुश। कोई दिक्कत, ये एक इसका मेथड होता है पुश, सिंपल सा मेथड है। एक्चुअली मुझे अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कॉल बाय रेफरेंस, तो उसके लिए मुझे पुश बताना पड़ रहा था, बस अभी पुश इतना ही है। पुश में दिक्कत तो नहीं ना कुछ, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा सा कमेंट करते हैं, बस मुझे पुश इतना ही बताना था। मैंने अब लिया लेट num2 इक्वल्स टू नम, ठीक है। अब वही वाली चीज जैसे मैंने ऊपर किया था ना, N1 ने N2 को दे दिया। अब ये क्या कर रहा है, नम किसे असाइन हो रहा है, num2 को, ठीक है। एक बार लॉक करके देखें, एक बारी लॉक किया मैंने इधर नम डाला और इधर लॉक करेंगे, इधर मैंने num2 डाला,
प्रिंट करके देखे क्या मिलता है। 345 345 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब नम ने असाइन करा num2 को, नम क्या है 345 एक एरे है, num2 भी एक एरे बन गया और उसकी वैल्यू क्या है 345, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड लाइन पे मैंने ये चेंजेस करे, मैंने नम के अंदर क्या डाला 6 डाला, मैंने अब जैसे 6 डाला मैंने दिखाया था 3 4 5 6 हो गया था, ठीक है। और अब अगर मैं नम को जैसे मैंने यहाँ पे n1 को बदला था, कार्तिक करा था, तो क्या था n1 तो कार्तिक हो गया, n2 तो नेहा ही रहा ना, ठीक है। अब ये वाली लाइनें मैं फिर से दोबारा लिखता हूं। अब नम के अंदर क्या स्टोर जाना चाहिए 3 4 5 6, num2 क्या होना चाहिए 3 4 5 ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो थोड़ा मैंने कुछ ऐड करा है। आपका num भी 3 4 5 6 और num2 जो मैंने लिया वो भी 3 4 5 6 हो गया। और जबकि पहले जब मैंने स्ट्रिंग लिया था वो कार्तिक नहीं हुआ था, वो नेहा ही रहा था। अब आपने देखा जैसे ही आपने नम के अंदर चेंजेस करें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट num2 भी हो गया। इसको बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। इस समय जो है ना नम ने अपना वैल्यू नहीं दी, नम ने अपना एड्रेस भी दे दिया num2 को। अब नम के अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो num2 रिफ्लेक्ट हो जाएगा, num2 के अंदर चेंजेस होंगे तो वो नम को रिफ्लेक्ट कर देगा, कि दोनों के एड्रेस लोकेशंस एक है। तभी इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रेफरेंस टाइप डेटा टाइप भी बोला जाता है। ये अपने रेफरेंसेस ही एक दूसरे का शेयर कर देते हैं, और रेफरेंस का मतलब एड्रेस होता है, ठीक है। ये अपने एड्रेस ही एक दूसरे का शेयर कर देते हैं। वैसे ये जो मैंने काम किया ना, अब ये क्या है रियल टाइम में गड़बड़ हो गई है। अगर आप इन फ्यूचर में सपोज करो कुछ ऐसा काम चाहते हो, आपके पास कोई डेटा आया एरे के फॉर्म में नम, आप चाहते हो इसकी कॉपी रखना बट इसे मॉडिफाई भी करना चाहते हो, तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, ये तो करते हैं कि हमें इसकी कॉपी तो रखनी है, मैं num2 में असाइन कर देता हूं और वहां मैं नम को चेंजेस करता रहूंगा, सो दैट मेरी जो पुरानी स्टेट थी वो मेरे पास एक कॉपी पड़ी रहे। मैं आगे चेंजेस करने जा रहा हूं, इस लॉजिक को समझे। मेरी दिक्कत क्या है, मुझे एक डेटा आया वो मैंने नम के अंदर स्टोर करा दिया, अब इस डेटा को मैंने मॉडिफाई करना है इन फ्यूचर में, पर मुझे ये भी रखना है जो मेरा जो पहला डेटा स्क्रैच डेटा आया था वो किस फॉर्मेट में डेटा था, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे। बट मैं क्या num2 में से कॉपी कर दिया, मैंने सोचा चलो ठीक है नम में जो डेटा है मैं num2 में कॉपी कर दूं, और मैं इन फ्यूचर में नम को मॉडिफाई कर दूं, मेरे पास कॉपी तो पड़ी हुई है। अब क्या हो रहा है num2 भी मॉडिफाई होना स्टार्ट हो गया है, कॉपी तो कभी रही नहीं मेरे पास। अगर मुझे पुरानी स्टेट देखनी पड़े नम की, मैं पुरानी स्टेट तो कभी देख ही नहीं पाऊंगा कि num2 भी मॉडिफाई होना स्टार्ट हो गया है। इस चीज को अचीव करने के लिए ना, कि हमारा क्या ना, जब हम एक चीज को नम करें और num2 को एड्रेस ना जाके बस वैल्यू जाए कि मुझे क्या नम को मॉडिफाई करना है, तो हम करते हैं क्लोनिंग ऑफ एरे। मींस ऐसी सिचुएशन हम बनाना चाहते हैं जब num2 को वैल्यू तो दे बट अपना एड्रेस ना दे, सो दैट इन फ्यूचर में नम को मॉडिफाई करूं तो num2 मॉडिफाई ना हो जाए, num2 वैसे ही रहे जो पुरानी स्टेट का था। तो हम क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे होते हैं कॉल बाय रेफरेंस, पर हम इस तरीके से इस नम को असाइन करेंगे num2 को कि मेरा नम हमेशा वैल्यू दे num2 को, अपना एड्रेस ना दे, सो दैट इन फ्यूचर में मैं नम को जब मॉडिफाई करूं तो num2 रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्लोनिंग ऑफ एरे। मींस मैं एक एरे को दूसरी, इसकी क्लोनिंग क्या होती है, डुप्लीकेट्स बनाने, क्लोन करना डुप्लीकेट ही होता है ना, कहते हैं ना इसका क्लोन कर दो मतलब डुप्लीकेट बना दो। मैं क्या कर रहा हूं, इस नम का क्लोन ही तो बना रहा हूं num2, अल्टीमेटली इस नम का मैं क्लोन ही तो बना रहा हूं num2। मैं इसकी ऐसे क्लोनिंग करूंगा, नम को ऐसे इनिशियलाइज, नम वैल्यू अपनी ऐसे num2 को देगा कि अपनी वैल्यू देगा बट अपना एड्रेस नहीं देगा, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्लोनिंग ऑफ एरे। अभी तक हमने एरे पढ़े, एरे को इनिशियलाइज करना सीखा, एरे को डिक्लेयर करना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा, एरे के डिस्ट्रक्चर करने हमने देखे, हमने एरे की नेस्टिंग डिस्ट्रक्चरिंग भी देखी, हमने एरे को क्या नाम है उसका देख लिया रेफरेंस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्लास से करेंगे क्लोनिंग ऑफ एरे स्टार्ट, कि इस तरीके से क्लोनिंग करेंगे एरे की, वो अपनी वैल्यू देगा बट अपना एड्रेस नहीं देगा। और ये क्लोनिंग ऑफ एरे भी दो टाइप की होती हैं, डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। जब आप एक लेयर तक कॉपी कर पाते हो और आप नेस्टिंग लेयर तक कॉपी कर पाते हो। क्लोनिंग ऑफ एरे भी दो तरीके से डिवाइड हो जाती है। क्लोनिंग ऑफ एरे एक कैटेगरी है, वो कैटेगरी दो हिस्सों में डिवाइड है, वन इज डीप कॉपी, अनदर इज शैलो कॉपी, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी क्लास जाएगी, नेक्स्ट क्लास से ही पढ़ेंगे, ठीक है।
अब आपके बचे हैं एरे से रिलेटेड जो ऑपरेशन बचे हैं वो आपके क्लोनिंग बची है और एरे के 23 मेथड, 23 मेथड्स पढ़ेंगे एरे के, ठीक है, फिर जाके एरे कंप्लीट होगा। ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं?